मेरा बच्चा फिलहाल हम लोग हैं अग्रवा मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम विभाग में यहाँ पर हैं और एक मामला है कि हिसार के सेंट्रल जेल का मामला है और वहाँ एक कैदी था, 1 साल से बंद था किसी केस में, किसी मामले में। हम अभी यहाँ पर हैं और यहाँ पे डेड बॉडी यहाँ पे डेड हाउस में, और यहाँ पे परिवार वाले, उनके बच्चे, उनकी फैमिली यहाँ पर है और यहाँ पे पूर्व सरपंच भी हमारे साथ हैं। हम जानेंगे पूरा मामला क्या है और किस तरह से उसकी एक तरह से डेथ हुई और कब से किस मामले में वो बंद था जेल में, उस पर पूरा हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। जी राम राम। सर क्या मामला था ये, किस तरह से ये हादसा हुआ क्या? ये जगदीश एक लगभग समथिंग 11-12 महीने से जेल के अंदर था बंद। मैं गांव का एक सरपंच हूँ। ये 2-2.5 महीने पहले भी मेरे पास 2 महीने पहले लगभग आए थे। इन्होंने जिक्र कराया कि भाई चाचा जेल में पैसे मांगे, उसने तंग कर रहे हैं। अब ये कहा अगर गामा में मान लिया अनपढ़ लोग हैं, मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक। अब ये तो बेचारे कोई भी छोटी मोटी बात आओ तो मैं हूँ एक सरपंच या और कोई ठोड़ेदार नंबरदार, उसी के पास जाओगे। तो मैंने सोची कि भाई कोई क्राइमलर बदमाश मांगदा होगा, छोटा मोटा कोई बात होगी, किसी भाई ने कह देंगे कोई तो सुलझ जाएगी बात, कोई ने हमने भी इनको कह दिया कोई बात नहीं भाई कह देंगे। तो ये बेचारे उसी से संतुष्ट होकर चले गए। कल भी ये मेरे पास आए थे, 1 सप्ताह पहले भी आए, कल भी आए। 1 सप्ताह पहले फिर इन्हें कही चाचा उसका तो लठ मारे पुलिस ने बाहर काट के। ये भी इनको ये होगी कि भाई जेल तो बाहर काट के लठ मारे, मारे भी नहीं होगी, किसी ने भोका दिए। मैं बोला भाई ऐसे नहीं काटते बाहर और न ऐसे मारते, कोर्ट के थ्रू बाहर आता आदमी। कस्टडी में तो पुलिस मार ही नहीं सकती, पुलिस का कोई वो नहीं होता। जी वही सोच के हमने फिर बंद कर दी बात। कल ये आए मेरे पास लगभग 10 बजे सुबह। अगर चाचा उसका खून आवे हैं, कोई कार्रवाई करवा ले, उसका बाहर इलाज करवा लिया। मैं बोला भाई बनिए की दुकान तो है कौन, अगर भाई आप जाके कह देंगे हमारा दे दो बाहर, नू को काटेगा। ये को नहीं पता था कि भाई इतना हो रहा है। इन बार बार कही कि हमारा पास फ़ोन आओ, फ़ोन की तो VC की रिकॉर्डिंग होती है जी अंदर। सबसे अहम बात ये है, आप ऐसे भी वो कर रहे हैं और आप पत्रकार भी हैं, VC की रिकॉर्डिंग होती है। जो भी फ़ोन कोई भी बार करे है मुलजम तो उसकी रिकॉर्डिंग मिलेंगी वहाँ। और अगर डिलीट करे है जेल प्रशासन तो खोटल है, डिलीट मत करो, वो सुना देंगे भाई जो उसने कॉल कर रही है। ठीक है, गलत है। उसने एक हमारे और भी हैं गांव के लड़के 1-2, उन्होंने भी कई बार अगर जी इसका बार इलाज कराओ, इसकी केयर करो और ये मरेगा, खून आवे है बाहर ना आड़े इलाज करा दे, ना इनती चकिया में तो बाहर जाने देंगे। तो कल भी हमने यही सोच के मैं बोला भाई वकील तो बात करांगे। हमने वकील तो बात करी, अगर भाई इसकी गारद लगवा और इस तरह बताओ इसका चोट मार रखी है तो इसका इलाज हो जाएगा, कम से कम आप इलाज तो करा लेंगे। होली जो बात होली, वो सुबह उठे तो इतने नू कह दी कि मरी गया हो। तो कल इनके पास तो मारपीट हुई, वो क्या कहते हैं, किस तरह के आपके सामने आया कि वहाँ कैदी द्वारा मारा गया या वहाँ जो प्रशासन के द्वारा मारा गया? जी बिल्कुल, हम खुल के कहें, ना कोई शक, ना कोई शंका, ना कोई दबाव। ठीक है, प्रशासन ने पीटा है और बार बार पीटा है। ये कहते हैं, मैं इनकी सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ, ये आगे भाई मान ले पैसे मांगे थे, आगे भाई तू तस्कर है, और मतलब बुरी बुरी गालियाँ भी दी हैं उसको। जो ये बता रहे हैं आगे माँ बाण की कमीन चूड़ा, ऐसे तरह बार बार इनको बहुत बदी गालियाँ दी हैं। और प्रशासन ये पता नहीं सुप्रीडेंट ने कही है कि डिप्टी ने कही है, किसी सिपाही ने कही है कि आज रात तने देखांगे, और रात वो उनकी वो कल सुबह फोन आया था इनका दूर, रात ने वो मरी लिया। जेल प्रशासन द्वारा आप कह रहे हैं कि जो कि उसके साथ जो एक तरह से मारपीट की, उसके बिहार पे उससे उसका देहांत हुआ, एक तरह से उसकी मृत्यु हुई। जी ये तो पोस्टमार्टम में आ जाएगा भाई। हम तो कोई बार मार नहीं सकता, ना उसको कोई निशान लगा सकता, ये तो पोस्टमार्टम में आओगा भाई। उसका चोट मार रखे, उसका निशान भी हमने भी देखे हैं, इन भैया ने, यहाँ को निशान है उसके, और उसका डॉक्टरी करेंगे उसमें। जब आपको जो बॉडी मिली वो कब पता चला कि उसका डेथ हो चुका, किस टाइम आपको? सुबेरे। अच्छा, सुबेरे फोन आया है जी। सुबेरे फोन जेल से आया था, कहाँ से आया था आपके? थाने से जी, पुलिस थाने से जी। तो जैसे कि अभी बॉडी यहाँ अग्रवा मेडिकल कॉलेज में आपने देखी है बॉडी, तो क्या लगता है बॉडी को देख के कैसा आपको महसूस हो रहा है, क्या हुआ है? चोट मार रखे जी। अच्छा, हाँ चोट मारे, निशान है उसका पिटा हुआ। क्या कहेंगे प्रशासन से, जैसे सरकार से क्या अपील करेंगे, किस तरह की जांच होनी चाहिए और किस तरह से जो उसके साथ एक तरह से मारपीट हुई, आप कह रहे हैं जेल प्रशासन द्वारा मारपीट की गई, उसको लेके किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? हम ये कार्रवाई चाहते हैं, जो भी खोटल है, दोषी है, जिन्होंने इसको पीटा है,
उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, 303 का करो, 302 का, और उन पर कानून कार्रवाई होनी चाहिए। जब एक गरीब आदमी के ऊपर कार्रवाई होती है तो चाहे वो प्रशासन का, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कार्रवाई तो सबके ऊपर बराबर होती है। मारना पीटना तो वही धारा उसके ऊपर लगनी चाहिए। वो इन क्राइम करा, मान लिया इन क्राइम करा, खदा गांजा बेचते थे तो पुलिस ने पकड़ के अंदर डाल दिया, कार्रवाई हुई उसके ऊपर। हम ये चाहेंगे अब जिसने इसको मारा पीटा उसके ऊपर कार्रवाई हो, और हमारा कोई मतलब नहीं। जी, सरपंच हैं ये एक्स सरपंच है, इनके ये कहना है कि ये जेल प्रशासन द्वारा उसके साथ जो मारपीट की गई उसके खिलाफ जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ जांच के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह की बात है। हालांकि वो गांजे के केस में 1 साल से वो सेंट्रल जेल हिसार में बंद था, जो कैदी था, और उसके साथ वो कह रहे बार बार वो फ़ोन भी कर रहा था, घर वालों से संपर्क करने की कोशिश किया था कि मेरे को यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, इस तरह की बातें उनके घर वाले, उनके परिवार वाले कहना है उनका। उनसे इनके ब्रदर है, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा धर्मपाल है जी। धर्मपाल, कितनी उम्र थी आपके भाई की? मेरे भाई की 32-33 उम्र थी। 32-33। तो गांजे के केस में कब अंदर हुए थे? ये 10-11 एक साल ला लो, 1 साल हो गया था। 1 साल से। तो 1 साल से पहले बीच में कभी बात होती थी, आप लोग मिलने जाते थे, तब कभी ये कहा था कि इस तरह की मेरे साथ बातचीत हो रही है जेल के अंदर, कुछ आया था सामने कोई मामला? पहले जो वो मुलाकात होती थी जब नहीं बोला 1.5 महीने पहले से कही उसने। अच्छा। बोला मेरे से पैसे मांग रहे हैं पुलिस वाले और मेरे को पैसे दो, अन्य तो ऐसे है तो 1.5 का बीज, कमीन का बीज, ऐसे गाली देते थे। उसने बताई भाई ऐसे गाली दे रही है, मेरे पैसे मांग रहे हैं। फिर हमने सरपंच में रखा कर दी, मैंने उन्होंने कर रहे हैं ये, बोले कोई बात नहीं, इन्हें भी नहीं मानी, बोले कोई होगा को, अरे भाई ऐसे कोई नहीं समझ आ जाएंगे। फिर ये मेरी बहन गई रक्षाबंधन वाले दिन, ये फिर ये नहीं बोली भाई वो रक्षाबंधन आके गई थी तो इसका आगे बताई मेरा चोट लग गई भाई, ज़्यादा हमारी पुलिस वाला ने मेरे पैसे मांगता था, मैं तेरे को बार बार बोल रहा भाई पैसे मांग रहे, मेरे को तंग कर रही हैं, तो मैं मानने नहीं। और भाई ना तुम मेरी जमानत लगवा दे जल्दी। अरे ये बहने मेरे घनी चोट मार दी, जब मैं थूक गया, मेरा कुंटी पड़ा है, जब मैं खून आवे। जैसे आप पुलिस की बात कर रहे हो, पुलिस ने मारी, पुलिस तो आपको उनको मारी, वो जेल के अंदर थे, जेल प्रशासन में जेल की बात कर रहे हैं। हाँ, जेल प्रशासन की बात कर रही हूँ, जेल के अंदर जो मुखिया उसने मरवाए हैं जो। हाँ, जैसे अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? डेथ उनकी हुई है, अब क्या पुलिस प्रशासन से और सरकार से क्या अपील करेंगे, किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? कानून कार्रवाई होनी चाहिए जी उनके ऊपर, जिसने मेरा भाई मारा है हमारे उनके ऊपर कानून कार्रवाई होनी चाहिए। तो शादीशुदा थे वो? हाँ, शादी। कितने बच्चे थे? ये 4 बच्चे हैं जी। हाँ, ये छोटे हैं और जगह भी नहीं है अपना हमारे गाँव में उसकी, पंचायती जगह है, झुग्गी तान के हम टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, घर की जमीन नहीं है, घर की जमीन नहीं है हमारे। जी सरपंच साहब क्या कह रहे हैं? न इन पे मकान है, न इन पे जमीन है, ये झुग्गी में बैठे हैं गांव में, न रहने का इनका मांग के खाते हैं। और ये 4-5 बालक हैं इसके छोटे छोटे, ये देखो आप। जैसे कि आप देख रहे हैं तस्वीर उनकी, जिसकी मृत्यु हुई, जो कैदी गांजे के केस में 1 साल से सेंट्रल जेल में बंद था, उसकी मृत्यु हुई। उसके परिवार के जैसे 4 बच्चे हैं और ये उनकी वाइफ हैं, और कहते हैं कि इनके रहने के लिए घर भी नहीं है, छत भी नहीं है, पंचायत की ज़मीन पे टेंट गाड़ कर ये लोग वहाँ पे अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन गांजे के केस में 1 साल से वो सेंट्रल जेल में बंद था, और उसी बीच कह रहे हैं कि जेल प्रशासन द्वारा उसको मारा गया, पीटा गया, इस वजह से उसकी डेथ हुई है। ये परिवार वालों का और सरपंच जी का वो कहना है। लेकिन ये जाँच का विषय है, उसमें जैसे जो जांच है उच्च अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी, जैसे मजिस्ट्रेट द्वारा उसका जांच होगा, जांच के बाद पता चलेगा कि हकीकत में क्या है, इस तरह से। लेकिन परिवार वालों से हम बात करेंगे, उनसे वाइफ से कोशिश करेंगे, बात होगी तो अगर बात कर सकती हैं तो मैडम आपसे कब बात हुई थी? राखी बंधन से उससे पहले बात हुई थी। अच्छा, रक्षाबंधन पे बात हुई। तो जब बात हुई तो क्या बोला था उन्होंने, क्या कहा था? बात करा सर मारे। तो पहले भी कभी ऐसे जैसे जेल में बंद थे गांजे के केस में, क्या पहले भी इस तरह बंद हुए थे या पहली बार हुआ था? पहली बार हुआ तो पहली बार हुआ था। कितने बच्चे हैं आपके? 4 है जी। 4 बच्चे हैं। तो आपको कब पता चला कि उनकी मृत्यु हुई है? सवेरे मेरे पता चला मुझे को तो उनकी वाइफ है, सुबह पता चला, इस तरह की बात कह रहे हैं। उनकी दीदी से यहाँ पे मेरे ख्याल से बहन है ये, इनसे बात करेंगे कि आप थोड़ा, आज रक्षाबंधन पे आप गई थी? रक्षाबंधन पे गई थी मैं जी। रक्षाबंधन पे मेरे भाई ने बोला भाई 3-4 बंदे थे, मेरे को बाहर निकाला था,
मेरे मारा कूटा झगड़ा हो गया और मेरे खूब पिटाई करी। और फिर बोले भाई मेरे खून आने लगे, ये मित्र अंदर मेरा इलाज नहीं करा रहे और मैं बाहर निकाल के मेरा इलाज कराओ, मेरी कोशिश कर ले, सरपंच को गाँव वालों को कह कर ना बाहर निकाल ले, मेरी दवाई इलाज कराओ। अच्छा, तो फिर आपने जो जी आपकी जब बात हुई उसके बाद आपने सरपंच साहब से, आपके भाइयों से आपने कही थी बात जी, की थी? हाँ बात की थी, हम आए थे कल भी मेरे चाचा के सामने कही थी हमने। भाई चाचा जो मैं दुखी हो रहा हूँ, मेरा भाई है परेशान है, खून भी पड़ने लग गया, उतना अंदर नहीं हो रहा है ठीक, आराम नहीं लग गया और इसको इलाज करा लो। चाचा जी ने भी कही थी भाई कल को दिखाएंगे हैं। आज से मेरा फोन आ गया भाई मेरा भाई मुक्की गया। अभी जैसे कि यहाँ परिवार वाले उनकी माता कौन है, ये माँ है क्या उनकी? हाँ जी, आप क्या कहोगे? जैसे कि 1 साल से बंद था वो जेल के साल अंदर। से बंद था जी, 1 साल से गांजा के बारे में वो बंद था, वो जेल में बंद था 1 साल से। और फिर वो उसको 1.5 महीना जो उसके पास से पैसे मांगने लगे भीतर, बोले मेरे को पैसे दो, मेरे को पैसे दो। वो ने भाई कहाँ से दूँ, मैं गरीब आदमी, पैसे। पैसे कौन मांगने लगे? वहाँ जो कैदी मांगने लगे या कौन? हाँ भीतर में जेल में। अच्छा। जब वो बोले पैसे नहीं, उसको फिर बहन की भी गाड़ दी, उसको फिर माँ की भी गाड़ दी, फिर ऐसे करिया, फिर उसको पिटाई कुटवी करी। हमारे को पता चला, फिर हम सरपंच के साथ आए, हम भाई सरपंच साहब हमारा मरण लग रहा है, उसको बाहर काट के उसका इलाज कराए। तो बोले कल देखेंगे, शाम को देखेंगे। आज सुबह हमारे को उससे पता लगा भाई वो तो मर लिया। जैसे 1 साल पहले का ये मामला है, 1 साल पहले जैसे कि गांजे के केस में वो एक तरह से जेल के अंदर बंद था, सब परिवार वाले, उनके बीवी हैं, 4 बच्चे हैं, और उसको जैसे कह रहे हैं 1.5 महीने से जेल प्रशासन उसको एक तरह से परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था, इस तरह की परिवार वालों का कहना है। और उसी हिसाब से इन्होंने ये भी कहा है कि जैसे जेल प्रशासन द्वारा उसको मारा गया, पीटा गया, उसी के तहत वो उसकी डेथ हो गई। और इसको लेकर यहाँ पर अभी अग्रवा मेडिकल कॉलेज में डेड बॉडी है और यहाँ पे सरपंच के साथ इनके परिवार वाले, गांव वाले लोग हैं। लेकिन इनका ये भी है 4 छोटे छोटे बच्चे हैं उस कैदी के और एक बीबी हैं। और इनके रहने के लिए अगर बात करें, खुद का मकान भी नहीं है, घर भी नहीं है, छत भी नहीं है, और इस तरह से पंचायती ज़मीन में बैठे। जी बताइए क्या कह रहे हैं? एक बात और भी है जी, जो ब्लैकी होगा उनको बच्चों की हालत ऐसी होगी जी, जो ब्लैक करता होगा, गांजे के बड़े बड़े व्यापार करेगा, तो उन के बच्चों की ऐसी हालत होगी नहीं होंगी। वो तो अच्छे कपड़े में होंगे, अच्छी कोठी होगी, जो ब्लैकी होगा वो। तो ये भी न्याय नहीं है। हमारी बाहर की जो पुलिस प्रशासन है वो भी न्याय नहीं कर रहे हैं, बेमतलब से पकड़ के अंदर डाल देते हैं। वो थोड़ा बहुत खाता पीता था, पीने के लिए थोड़ा बहुत इतना मिल गया होगा, 100 ग्राम 50 ग्राम, उसी के कारण उसको जेल के अंदर दिया गया जनाब। और व्यापारी नहीं था वो कोई ब्लैकी नहीं था। आप भी देख सकते हैं कि जगदीश ब्लैकी होता तो उसके बच्चों की हालत ऐसे होती। वो झुग्गी में रहता था, एक गांव का एक सरपंच चाहिए, मुखिया है, इसी ने भी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि उसका घर नहीं है, मकान नहीं है, एक झुग्गी बना करके बैठा है। या कोई ब्लैकी होगा वो झुग्गी में रहेगा नहीं, ब्लैकी होगा वो टेंट लगा के रहेगा, वो पंचायती जमीन में रहेगा, वो बड़ी बिल्डिंग होगी ब्लैकी को तो ये हमारे बाहर के प्रशासन वे भी नहीं पकड़ रहे, वो भी उससे पैसे लेते हैं, महीना लेते हैं। और जो गरीब आदमी होते हैं ना, उसको पकड़ के बुला के 4 मारते हैं डंडे और उसको जेल के अंदर धक देते हैं। जगदीश जो मरने वाला था, डेड बॉडी है अभी जगदीश की, वो ब्लैकी नहीं था जी, वो पी रहा था, पीने के लिए थोड़ा बहुत था, तो पुलिस ने उसको तलाशी ले तो निकल गया पीने के लिए, तो उसी बेस के ऊपर उसको जेल में डाल दिया। जेल वाले उसको परेशान करने लगे, जो जेल के मतलब प्रशासन है, पैसे मांगने लगे, भाई पैसे दो, पैसे नहीं है, कहाँ से पैसे दिए, बोल गया होगा थोड़ा बहुत आगे से भी, मैं कहाँ से पैसे दूँ भाई, मेरे पास पैसे नहीं है। तो रात को 10 बजे लगभग उसके बाड़ के अंदर से निकाल करके बाहर जेल प्रशासन ने उसको मारा है जी। और इस बात के गवाह भी हैं जो उसके बाड़ के जो अंदर थे, जहाँ से खोल के बाहर लेके गए हैं, उस टाइम के आप जाके तसल्ली कर ले सकते। अभी इस टाइम हम 2-3 आदमी और भी हैं हमारे गांव के, हमारे लगभग पास के, तो उन्होंने मतलब कुछ कहा उधर में भी, ये हमारे पड़ोसी था, जो हमारा भाई था, इसको मार दिया इधर में प्रशासन ने। उनका अभी इस टाइम जाके पता करो, उनका खाना पीना, सुबह से खाना नहीं दे रखा उनको। वहाँ तो चलो जेल प्रशासन जैसे कैमरे भी वहाँ लगे थे, सारी चीज़ होती है, और जांच का विषय है। इस पर प्रशासन और सरकार से क्या अपील करेंगे? डेथ होगी उनकी, एक तरह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि जेल प्रशासन द्वारा पीटा गया, मारा गया, इसलिए डेथ हो गई है, तो आप किस तरह की न्याय की अपील करते हैं? हाँ जी, न्याय की अपील ऐसे करते हैं जी, उनको बच्चों का कुछ सावधान होना चाहिए, मरने वाले के बच्चों का कैसी हालत है, और बाकी जो दोषी है, दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए।
दोषी को सजा मिलनी चाहिए और परिवार वालों के कह रहे हैं कि कोई मदद होनी चाहिए, इस तरह की बात ये कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक तरह से मजिस्ट्रेट जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा कि वाकई में हुआ क्या था मामला। लेकिन परिवार वालों का यही आरोप है कि जेल प्रशासन द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया, उसको मारा गया, उससे एक पैसे की डिमांड की गई, इस तरह की बातें आ रही है। लेकिन इस तरह के अगर मामले हैं, अगर जहाँ एक तरह से हालांकि कोई भी कैदी होता है, कोई भी एक तरह से समाज में जो अपराध करता है उसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, उसके बाद अगर जेल प्रशासन द्वारा इस तरह से प्रताड़ित करना है, ये भी गलत बात है। इस पर जांच भी होनी चाहिए और जुडिशल जैसे जांच होगी उसके बाद पता चलेगा कि विशेष तौर से मतलब खास क्या मामला आया था और किस तरह से उसको प्रताड़ित किया गया, क्यों मारा गया और क्या हुआ और मृत्यु कैसे हुई, सारे जांच का विषय है। और इस पर जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी साथ में आएगा और एक तरह मजिस्ट्रेट जांच भी होगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन परिवार वाले कहते हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए, इस तरह की बात थी। ये खबर आपने देखी अग्रवा मेडिकल कॉलेज के और पोस्टमार्टम एक तरह से यहाँ पे पोस्टमार्टम विभाग है, वहाँ से सीधी तस्वीर RSN एक्सप्रेस पे।